हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन, विच इज़ द लास्ट प्रोसेस ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। अभी तक हमने खाना खाया, खाने को यूज़ किया, खाना ट्रांसपोर्ट किया। अब हम बॉडी में से जितना भी वेस्ट खाना है उसको निकालेंगे। अब एक चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे एक्सक्रीशन है। डाइजेशन में वेस्ट खाना हमने इजेशन के थ्रू निकाला था। किसके थ्रू निकाला था? इजेशन के थ्रू। तो इजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड फूड। किसका? अनअब्जॉर्ब्ड फूड, कि जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो वाला फूड जब निकलता है, दैट इज इजेशन। लेकिन एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इन द ब्लड। जो फूड एक बार ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुका है वो जब ब्लड से बाहर निकलता है, दैट इज नॉन एज एक्सक्रीशन। इजेशन क्या था? तुम्हारे आगे ऑप्शन पड़ा था, तुमने उसको लिया ही नहीं। लेकिन एक्सक्रीशन क्या था? जिस चीज को तुमने पढ़ा और उसमें से कितना परसेंट उसको रिटेन कर पाए, दैट इज excretion. That is excretion. Let's study what is excretion and how does it works. Excretion, the biological process involve the removal of harmful metabolic waste. मेटाबॉलिक होता है जो बॉडी में प्रोसेस चलते हैं। क्या चलते हैं बॉडी में? प्रोसेस। जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेशन किया था, रेस्पिरेशन क्या था? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी हमने यूज कर ली थी। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जो प्रोसेस, हमारी बॉडी किसी प्रोसेस को, किसी केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट जो मेजॉरिटी पार्ट है, क्या पार्ट है? मेजॉरिटी पार्ट का जो वेस्ट है वो नाइट्रोजीनस वेस्ट है। कौन सा वेस्ट है? नाइट्रोजीनस वेस्ट है। तो हमारी बॉडी में मेनली नाइट्रोजीनस वेस्ट है। हम जो एक्सक्रीशन में बात करेंगे, किसके रिमूवल की बात करेंगे? नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बात करेंगे। नाइट्रोजीनस वेस्ट होगा क्या? ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन एज अ कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन एज अ कंपोनेंट। अब इनका रिमूवल बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? अगर नाइट्रोजीनियस वेस्ट की कंसेंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। ब्रेन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, आइज़ में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, पैरालिसिस तक आना शुरू होता है। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का बहुत टॉक्सिक इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, इसलिए इसका डेली रिमूवल इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम यही पढ़ेंगे कि इनका रिमूवल होता किस तरीके से है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो मेटाबॉलिक वेस्ट वही होगा जो बॉडी ने यूज किया अपने मेटाबॉलिज्म में। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल निकालती हैं जो बॉडी से रिमूव होने चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में क्या क्रिएट करती हैं? टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मतलब बॉडी के लिए एज अ पॉइजन काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं? एज अ पॉइजन। धीरे धीरे बॉडी को पॉइजन करना शुरू करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है रिमूवल का, इट इज नॉन एज एक्सक्रीशन। अब एनिमल्स को एक्सक्रीशन के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, जो प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, वो सिर्फ एनिमल्स का है। प्लांट्स के लिए कोई स्पेशल एक्सक्रीशन मैकेनिज्म नहीं है एज सच। तो उनके जो ऑर्गन्स में जो रॉ मटेरियल्स लेते हैं वही एज अ साइड प्रोडक्ट का काम करते हैं। तो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अगर आपका जो वेस्ट है मेटाबॉलिक वो अमोनिया है, क्या है? अमोनिया, तो वो क्या होंगे? अमीनोटैलिक। अगर क्या है वेस्ट आपका? यूरिक एसिड। क्या है? यूरिक एसिड, तो वो क्या होंगे? यूरिकोटैलिक। अगर आपका वेस्ट है
यूरियोटैलिक। क्या है? यूरियोटैलिक में आपका क्या होगा? यूरिया। वेस्ट क्या होगा? यूरिया। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट के बेसिस पे हमने 3 तरह की कैटेगरी डाल दी। अमोनोटैलिक, जिनके पास वेस्ट मटेरियल क्या है? अमोनिया। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? अमोनिया। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिक एसिड है तो कौन सा होगा? यूरिकोटैलिक। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है तो क्या होगा? यूरियोटैलिक। अब इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में क्यों किया है? क्योंकि अमोनिया सबसे सिंपल है, इसको किसी में भी मॉडिफाई नहीं करना पड़ता। जब भी कोई अमीनो एसिड टूटता है या अमीनो एसिड यूज होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में किसमें है? अमीनो एसिड में। जब अमीनो एसिड यूज होता है तो वो किस में टूट जाता है? अमोनिया में टूट जाता है। किसमें? अमोनिया। लेकिन इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए, क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। क्या चाहिए इसको? बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। क्यों? टू सोल्यूबलाइज अमोनिया। टू सोल्यूबलाइज अमोनिया। और अमोनिया हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है जब गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो अमोनिया को डिसॉल्व करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अमोनोटैलिक के एग्जाम्पल क्या होंगे? जो कहाँ रहते होंगे? पानी में। जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स? एक्वेटिक। वो क्या होंगे? आपके अमोनोटैलिक। फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश, स्नेल्स, ये सारे क्या हैं? आपके अमोनोटैलिक। क्या है? अमोनोटैलिक। जब आपका अमोनिया यूरिया में चेंज होता है, किस में चेंज होता है? यूरिया में। अब अमोनिया को ही मॉडिफाई किया है। क्या किया है? अमोनिया को मॉडिफाई इनटू यूरिया। किसने किया? बाय बॉडी। किसने किया? बॉडी ने। क्यों किया? टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सपेल। टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ वाटर टू रिमूव। अमाउंट ऑफ वाटर कम चाहिए। यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कम अमाउंट वाटर चाहिए। हमारा जो ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है। जो यूरिन के अंदर होता है वो यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। अब हमारे यूरिन का अमाउंट कितना? बहुत कम है। इनका अमाउंट जो यूरिन का होता है वो लीटर्स में होता है। किस में होता है? लीटर्स। एक टाइम पे लीटर्स ऑफ वाटर ये बॉडी से बाहर निकालता है। अगर हमारी बॉडी में से लीटर्स ऑफ वाटर बाहर निकलने लगा तो हम तो डिहाइड्रेशन से ही रह जाएंगे, नहीं तो हम पानी पीते ही रह जाएंगे। तो इसीलिए जो बॉडी है वो अमोनिया को किस में कन्वर्ट करती है? यूरिया में। मेनली ये यूरिया में कन्वर्ट करने वाला हमारा ऑर्गन होता है लीवर। कौन करता है? लीवर। लीवर जो अमोनिया बनती है उसको यूरिया में दे देता है, फिर वो यूरिया किडनी पास जाती है। अब अमोनिया जो है ट्रांसफर होती है इनकी बॉडी में। अमोनिया इज मॉडिफाइड टू यूरिक एसिड। किसके लिए? यूरिक एसिड। ये ऑलमोस्ट सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। मतलब ये पानी को यूज लेसन करता है। सबसे कम पानी को कम पानी की रिक्वायरमेंट जो है कौन से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को है? यूरिक एसिड को है। बर्ड्स, बहुत बार ऐसा हुआ होगा, बाहर निकले होंगे, बर्ड्स ने प्रसाद दिया होगा, तो उसके अंदर जो वाइट कलर का पार्ट होता है, क्योंकि बर्ड्स की जो पूप है उसमें 2 तरह के कलर्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। जो वाइट कलर का पार्ट है वो यूरिक एसिड है। क्या है? यूरिक एसिड का कंटेंट है। तो उसके अंदर पानी का अमाउंट बहुत कम है एज कम्पेयर टू अवर यूरिन। तो वहाँ पे कम से कम पानी चाहिए। जिनको 100% पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, हर बार पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिनकी बॉडी बहुत छोटी है, स्टोर नहीं कर सकती, वो क्या लेते हैं? यूरिकोटैलिक। तो अमोनोटैलिक फिशेस, ऑक्टोपस, यूरियोटैलिक ह्यूमन, कैट, डॉग, यूरिकोटैलिक बर्ड्स हो गए, पीजन, स्पैरो एसेट्रा एसेट्रा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या था कि बॉडी में से कौन सा वेस्ट निकल रहा है? बॉडी में बनता अमोनिया ही है। हर किसी की बॉडी में अमोनिया बनता है, लेकिन इनकी बॉडी में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है जो अमोनिया को चेंज कर पाए। इनकी बॉडी का स्पेशल ऑर्गन अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। इनकी बॉडी का स्पेशल ऑर्गन अमोनिया को यूरिक एसिड में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? यूरिक एसिड। और ये सब काम होता किस वजह से है? बॉडी के अंदर पानी का अमाउंट स्टोर करने के लिए। किसके लिए? बॉडी में पानी का अमाउंट स्टोर करने के लिए ये सब काम होता है। तो अब भी मैंने 1 सेकंड पहले बताया
कौन से ऑर्गेनिजम्स यूरिकोडैलिक है, अम्योनोडैलिक है और यूरियोडैलिक है। मुझे इन सभी के एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में चाहिए, जल्दी से इनके एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में लिखना, आई एम वेटिंग फॉर दैट। अब नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है या नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हमने कहा था एनिमल्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन प्लांट्स में बहुत सिंपल है। तो प्लांट में देखिए इतना सिंपल क्यों है, ऐसा क्या है प्लांट्स के अंदर जो इतना सिंप्लिसिटी फॉर्म में है। सबसे पहले स्टोमेटा, हम लोगों ने न्यूट्रिशन में भी उनके स्टोमेटा करा था, अभी ट्रांसपिरेशन किया था ट्रांसपोर्टेशन में, उसके अंदर भी क्या था, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा न्यूट्रिशन का पार्ट भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट भी हो गया और एक्सक्रीशन का पार्ट भी हो गया। अब देखिए कैसे, अब वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता था, ऑक्सीजन। किसकी वेस्ट प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस। किसमें, फोटोसिंथेसिस में क्या वेस्ट प्रोडक्ट था, ऑक्सीजन। क्या है, गैस है। फिर क्या होगा, रेस्पिरेशन। क्या होगा, रेस्पिरेशन। वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब वाटर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन। क्या था, ट्रांसपिरेशन, मतलब वाटर की क्या होती है, इवेपोरेशन। तो ये तीनों क्या हो गई, गैस हो गई। क्या हो गई, गैस। और गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा। तो ये भी क्या हो गया, इसका एक एक्सक्रीशन मैकेनिज्म। तो ये सब चीज़ें हम इससे पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं, बस हमने इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखना है। तो देखिए इसको लिखना कैसे है। तो पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है स्टोमेटा, तो इसको पहले लिखना इस तरीके से, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज स्टोमेटा। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज बाय प्रोडक्ट है। ग्लूकोज फूड की तरह यूज हो जाता है, ऑक्सीजन वेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड, जब रात में रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी, वो भी क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू चेंज होती है। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, या टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होता है, इवेपोरेट। तो वो भी क्या बन गई, गैस बन गई। गैसेस किसके थ्रू जाती हैं, थ्रू स्टोमेटा। किसके थ्रू जाती हैं, थ्रू स्टोमेटा। तो पहला एक्सक्रीशन ऑर्गन क्या था, स्टोमेटा। क्या था, स्टोमेटा। दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका डेड सेल्स और लीव्स। बहुत बार अगर आपने नोटिस किया हो, प्लांट की लीव्स के अंदर अगर इस तरीके से ग्रीन कलर की लीफ हैं तो इसमें बीच में ऐसे ऐसे स्पॉट से दिखने शुरू हो जाता है, कुछ ऐसा भी हो जाता है ब्राउन ब्राउन कलर का, इस तरीके का। तो ये स्पोर्ट्स क्या होता है, जो प्लांट में वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा होना शुरू हो जाता है, तो जितने भी प्लांट के पुराने पार्ट्स हैं या डेड पार्ट्स हैं जो बाहर बिल्कुल आगे की स्टेम होती है जो हमें दिखती है, तो प्लांट उन चीज़ों को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ही वो मरने वाले तो है ही, मतलब लीफ गिरने वाली है, वो स्टेम प्लांट से अलग होने ही वाली है, तो जैसे ही वो अलग होंगे वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। देखिए कैसे। फॉर अदर वेस्ट, जो गैसेस के बिना है, गैसेस तो स्टोमेटा से गए, स्टोमेटा सॉलिड को तो नहीं लेके जा सकता, तो जितना भी सॉलिड वेस्ट है, प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंटेन डेड सेल्स एंड दैट दे इवन लॉस सम पार्ट सच एज लीफ। तो जो उनके डेड सेल्स है जिनको फर्क नहीं पड़ता कितना भी टॉक्सिक मटेरियल हो उनके अंदर, और दूसरी चीज उनकी लीव्स जो बाहर जानी है वो टॉक्सिक मटेरियल निकलता है। कई बार खाते खाते बहुत कड़वी सी बादाम आती है, तो वो भी प्लांट का वेस्ट मटेरियल ही उसके अंदर स्टोर था। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स, की बॉडी के वैक्यूल्स हैं, जैसे जैसे बॉडी से बाहर निकलना जाता शुरू होगा, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स थे, वो वैक्यूल में स्टोर है, धीरे 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 वो डेड सेल्स तक पहुंचेंगे, तो वैक्यूल से यहाँ पे पहुंचते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, यही हमने बात करी कि जो गिरने वाली लीव्स हैं उन्हीं के अंदर प्लांट उन वेस्ट मटेरियल को भेज देता है। और कुछ वेस्ट मटेरियल्स जो है प्लांट के अंदर, रेजिन्स और गम्स। रेजिन्स, हम लोग गम देखते हैं या गोंद, घर में सर्दियों के टाइम पे पिन्नियाँ बनाने के लिए जो गोंद आती है वो ऑलमोस्ट रेजिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वैसा किशमिश जैसा स्ट्रक्चर होता है वो क्या है आपका, रेजिन, उसमें स्टोर होना शुरू हो जाता है। जो उनका खाना एज अ वेस्ट है वो रेजिन में आ गया। गम्स, सीधे अगर हम गोंद का जो पेड़ होता है, अकेशिया कीकर का पेड़ है,
उसके ऊपर अगर हमें कट लगाएं तो पानी सा गिरता है, वो उसका वेस्ट मटेरियल होता है। प्लांट का क्या होता है? वेस्ट मटेरियल। तो जो पुराना जाइलम बाहर की तरफ जाइलम होगा उसके अंदर ये वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। और कुछ वेस्ट मटेरियल रूट हेयर्स के थ्रू सॉइल के अंदर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू? रूट हेयर्स। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या किया? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। क्या किया? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स किसके थ्रू होता है? पहला स्टोमेटा, दूसरा स्टोमेटा के अंदर कौन सा वेस्ट जाता है? गैसियस वेस्ट जाता है। और जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है वो किसके थ्रू जाता है? वाया डेड सेल्स और लीफ दैट हैज टू फॉल ऑफ। सेलुलर वैक्यूल्स में जो ये वेस्ट मटेरियल होता है, प्लांट इनको फिलोएम के थ्रू, किसके थ्रू? फिलोएम के थ्रू डेड सेल्स या जो लीफ गिरने वाली है, फॉल ऑफ होने वाली है, उनके पास भेज देता है, या ये स्टोर हो जाता है रेजिन्स और गम्स के अंदर। और प्लांट कुछ वेस्ट मटेरियल जो है सॉइल के अंदर भी भेजते हैं। किसके अंदर भेजते हैं? सॉइल के अंदर भेजते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे प्लांट्स किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू, आपके डेड सेल्स के वैक्यूल्स के थ्रू, लीफ जो फॉल ऑफ होने वाली है उनके थ्रू, गम्स रेजिन्स में डिसॉल्व होने वाले हैं, या फिर सॉइल के अंदर। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, प्लांट में कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जो डेड होते हैं जिनके थ्रू प्लांट्स एक्सक्रीशन कर सकते हैं? क्लास 9th में हम ये काम कर चुके हैं। कौन कौन से टिश्यूज क्या हैं? डेड टिश्यूज प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यू हैव टू नेम द डेड सेल्स और टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट, और वो कौन सी जगह पे प्रेजेंट होते हैं। आई विल वेट फॉर योर comment on the comment box. Like, share and subscribe our channel. Thank you.